आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस वाक्यों की अंग्रेजी बनाना। पिछले वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट की पूरी जानकारी बताई थी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों की जो पहचान है, पहली पहचान है कि वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे में से कोई एक शब्द होना चाहिए। दूसरी पहचान है कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्ता के साथ ने शब्द लिखा हो तथा वाक्य के अंत में कोई ध्वनि ना हो। ध्वनि का मतलब है था, थी, थे, हैं, हूं, हो, गागी, गे, इनमें से कोई भी ध्वनि ना लिखी हो। और तीसरी पहचान है कि वाक्य में क्रिया के बाद कोई ध्वनि ना हो, यानी इसमें कर्ता के साथ ने शब्द है, इसमें कर्ता के साथ ने शब्द भी नहीं होगा और क्रिया के बाद कोई ध्वनि भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सभी पहचानें पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों में होती हैं। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों का यूज किया जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हमने यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को छोड़कर जो भी शब्द बचते हैं उन्हें हम अदर वर्ड कहते हैं। तो यहाँ अदर वर्ड्स लिखते हैं, इसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, चंदर पत्र भेजता था, चंदर पत्र भेजता था। इस सेंटेंस में सबसे पहले जब भी हम किसी हिंदी वाक्य की अंग्रेजी बनाते हैं तो उसमें हमें दो चीजें सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि टेंस कौन सा है और सेंटेंस कौन सा है। इन दोनों चीजों की पहचान का पता लगाना है। तो सबसे पहले हम टेंस का पता लगाते हैं, चंदर पत्र भेजता था। और टेंस का पता लगाने के लिए हिंदी वाक्य के अंत में जो ध्वनि लिखी है उसको देखते हैं। तो यहां लिखा है ता था, क्या लिखा है? ता था, जो हमारी पहचान है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ता था, ती थी, ते थे में से कोई एक। तो यहां हमें क्या मिला है? ता था। इससे पता लग गया कि हमारा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, अब देखते हैं सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंटेरोगेटिव है, कौन सा है। तो जिस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगा हो वह सेंटेंस या तो अफर्मेटिव होता है या नेगेटिव होता है। और नेगेटिव होने के लिए वाक्य के बीच में नहीं लिखा होना चाहिए। तो यहां पर नहीं शब्द नहीं लिखा है, इसलिए हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब सेंटेंस और टेंस का पता लगा लिया, अब पता लगाते हैं सेंटेंस में क्या क्या दिया गया है। सब्जेक्ट ढूंढते हैं, वर्ब ढूंढते हैं, ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, अदर वर्ड ढूंढते हैं। ठीक है, तो यहां लिखा है ता था, ये पहचान है और पहचान के जस्ट पहले जो शब्द हम छोड़ दिया है उसको ना लगाकर पढ़ेंगे। यहां छोड़ा हमने भेज, तो भेज को ना लगाकर पढ़ेंगे भेजना। भेजना हमारी वर्ब है। ठीक है, भेजना क्या है? वर्ब। कौन भेज रहा? चंदर। जो व्यक्ति काम करे वो सब्जेक्ट होता है। तो यहां पर पत्र भेजता है चंदर, इसलिए चंदर आपका सब्जेक्ट हो गया। पत्र एक वस्तु है और वस्तु हमेशा ऑब्जेक्ट होती है, तो पत्र क्या है? यहां पर ऑब्जेक्ट है। अब हमें इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं मिला, तो जो चीज नहीं मिलती है उसको नहीं लिखना है। ठीक है, अब इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जो व्यक्ति काम करे वो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा चंदर, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? चंदर। इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब है भेजना और भेजना होता है सेंड मीन्स। सेंड मीन्स भेजना, सेंड, लेकिन यहां पर सेकंड फॉर्म लगना है, तो सेंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सेंट। चंदर सेंट। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है पत्र। पत्र को लिखोगे ए लेटर या द लेटर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। इसके बाद अदर वर्ड। इस सेंटेंस में हमें अदर वर्ड नहीं मिला, नहीं मिला तो हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है? फुल स्टॉप लगाना है। तो यहां पर क्या लगाएंगे हम? फुल स्टॉप। हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, पम्मी ने स्वादिष्ट खीर बनाई। पम्मी ने स्वादिष्ट खीर बनाई। सबसे पहले हम टेंस को पहचानेंगे। तो हमारी पहचान है कर्ता के साथ ने शब्द लिखा हो, अंत में ध्वनि ना हो। तो यह कर्ता जो आपकी सब्जेक्ट है वो है पम्मी, तो पम्मी के साथ ने शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ने। और अंत में बनाई, बनाना यहां पर वर्ब है, पर बनाई के बाद कोई ध्वनि नहीं है, इसलिए हमारा सेंटेंस हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट। बनाई क्रिया सबसे लास्ट में लिखी होती है, तो बनाना हमारी क्रिया है। क्या है? क्रिया। बनाना वर्ब है। स्वादिष्ट खीर, तो खीर तो हमारा ऑब्जेक्ट है पर उसके साथ स्वादिष्ट लिखा है,
इसलिए स्वादिष्ट खीर पूरा आपका ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट मिला, वर्ब भी मिली, लेकिन अदर वर्ड नहीं मिला। नहीं मिला तो नहीं लिखेंगे। यहां तक देखिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारी पम्मी, तो सबसे पहले लिखेंगे पम्मी। इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब है बनाना। अब खीर के लिए कुक का यूज करेंगे, तो कुक का सेकंड फॉर्म क्या होगा? कुक्ड, पम्मी कुक्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है स्वादिष्ट खीर। स्वादिष्ट के लिए क्या लिखेंगे? डिलीशियस, डिलीशियस। और खीर को क्या लिखते हैं? खीर। खीर का के हम क्या बनाएंगे? कैपिटल बनाएंगे, खीर, डिलीशियस खीर। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड हमें नहीं मिला, नहीं लिखना है। इसके बाद फुल स्टॉप, तो यहां फुल स्टॉप लगा देंगे। एक सेंटेंस हम और लेते हैं, वह है बाजार गया। वह बाजार गया। इस सेंटेंस में हमारी तीसरी पहचान है कि वाक्य के अंत में क्रिया हो, लेकिन क्रिया के बाद ध्वनि ना हो। तो यहां पर वह बाजार गया, वह आपका सब्जेक्ट है, बाजार स्थान है, और स्थान को अदर वर्ड्स माना जाता है। क्या माना जाता है? अदर वर्ड। और गया, गया मतलब जाना, जाना हमारी वर्ब है। इस वाक्य में गया के बाद कोई ध्वनि नहीं है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहां पर हमें इसकी अंग्रेजी बनाना है, तो सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह गए, गया यानी पुरुष की बात हो रही, मैस्कुलिन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर में वह को क्या लिखते हैं? ही। क्या लिखते हैं? ही। इसके बाद लिखेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब है गया, मींस जाना, जाना होता है गो, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बेंट। तो ही बेंट। इसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में नहीं है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड है बाजार। बाजार को लिखते हैं द मार्केट। क्या लिखते हैं? द मार्केट। इसके बाद फुल स्टॉप। लेकिन जब भी कोई वर्ब गो हो या गो का कोई फॉर्म हो और उसके बाद स्थान का नाम लिखना हो, तो उन स्थान और वर्ब के बीच में टू का यूज किया जाता है। तो बनेगा ही वेंट टू द मार्केट। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहां अफर्मेटिव सेंटेंस की तीनों प्रकार के पहचान के वाक्यों की अंग्रेजी आपको बनाकर बताई है। आशा है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।